Hello students, Kajal Miss back with you. Today we are going to deal with compound interest का level of difficulty up, थोड़ा सा hard sums. These sums I'm trying to make it as easy as possible. आप अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं compound interest के मेरे rest of 3 videos, please watch them and come back so that you will be able to understand this lesson better. I mean this exercise, this video better. Student, how this exercise or how this sum is different, I'll tell you. See, the question here is compound interest on rupees 1,25,000. प्रिंसिपल दिया है 1,25,000 रुपया, 12% पर annum, एक साल का 12% है. बट द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली. बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट आता है. अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली दिया है और यहाँ पे तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है तो तुमको इसको हाफ करना पड़ेगा. So make it 6%. Step 1. Second, the number of years given is 1.5 years. अब यहाँ पे जब हाफ ईयर में आपको कंपाउंडिंग करना है और यहाँ पे एक साल और आधा साल है, so here instead of n 1.5 we will take 3, क्योंकि ये 3 बार कंपाउंडिंग किया हुआ है. So instead of 1.5 we will have to take 3. 6 months, 6 months, 6 months. Half year, half year, half year. हो जाएगा 3. Come on, let's see how we can do ahead. Amount is nothing but P 1 plus R upon 100 the whole raised to n. ये है हमारा बेजोड़ फॉर्मूला. हर सम में ये काम आता है. हमको फाइंड करना वैसे भी अमाउंट इज इक्वल टू 1,25,000 रुपये. 1 प्लस आर इज वॉट स्टूडेंट्स 12/2. तो इसको 12/2 ही लिखना है एंड इंस्टेड ऑफ दिस 100 पुट हियर 100 द होल रेज टू 3 करना है. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस ईजी. नाउ हाउ यू कैन गो अहेड इज 2 1 जा 2 6 जा. यहाँ पे डायरेक्ट तुम 6% था वो भी लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट 6/100. बात वही होगी. So your amount is 1 2 5 3 2 zeros 1,25,000, right? Yeah, one more zero. Here would be 100 106 106 upon 100 into 106 upon 100 into 106 upon 100. स्टूडेंट्स ये 3 बार मैंने क्यों किया? क्योंकि n यहाँ पे 3 है. ओके, नाउ 2 zeros कट 2 zeros कट 1 zero कट 1 zero कट 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6. Again you can go ahead with 25 1s are 25 4s are. ठीक है. Again you can reduce this with 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 1s are 2. It means amount is 53 का cube. Now how will you find the 53 का cube? Amount is equal to 53 का क्यूब. दैट इज 53 इंटू 53 कितना होता है बच्चों? 9 15 3 3 9 9 15 26. दिस बिकम्स 9 10 2809. अगेन मल्टीप्लाई बाय 53. कम ऑन स्टूडेंट्स, यू हैव अ मोबाइल और योर कैलकुलेटर इन योर हैंड. चेक वेदर एम आई राइट और रॉन्ग. गलती हो गई तो माफ़ कर देना. 3 2 6 7 8 बिकॉज इवन आई मेक मिस्टेक्स. आई एम ह्यूमन. 4. This becomes 148,877. So your amount will be 148,877. Students, अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता है तो आप ये लिखोगे. अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ कितना कमाया, सो इट वुड बी 148,877 माइनस 1,25,000. वॉट एवर इज द सम यू माइनस करके देखो, वो तुम्हारा आंसर होगा. आई होप यू फाउंड दिस सम ईजी. शुड आई गो अहेड विथ वन मोर सम? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सम है ना, ये आराम से मोर देन 3 मार्क्स के आते हैं. इट कुड बी 4 मार्क्स 5 मार्क्स. बस तुमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है और वो बस इम्प्लीमेंट कर देनी है. यू विल गेट ईजिली, यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट सम. एंड द नेक्स्ट सम सेज इज फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000. प्रिंसिपल इज 1,60,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. हर एक वर्ड मैथ्स के टेक्स्ट बुक में काम का है. यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी वर्ड गिवन हियर. पर एनम का मतलब क्या? पर एनम दिया है तो ऐसे नहीं हाँ चलो 10% है तो 10% लिख दिया. यानी पूरे एक साल का 10% है. एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 हियर 2 years. बट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, दे हैव गिवन इट दैट दे आर कंपाउंडिंग इट हाफ ईयरली. कंपाउंडेड हाफ
ईयरली, यानी हर 6 महीने में ये कंपाउंडिंग हुआ है। अब यहाँ पे 2 साल है स्टूडेंट्स, तो 6 महीने में हुआ है तो इट वुड बी 4 इंस्टेड ऑफ 2। राइट हियर n इज इक्वल टू 4। ईयर्स नहीं लिखना है, 4 ही लिखना है। ईयर तो 2 है लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ऑफ ईयर में हुआ है, सो दिस वुड बी 4 एंड दिस इज 10% पर एनम है। यहाँ पे हाफ ईयर है तो 10 का हाफ क्या होता है बच्चों, 5% लेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। शुड आई गो ahead with the solution? Amount is equal to P 1 plus R on 100 the whole raised to n. So your amount is equal to P क्या है बच्चों, 1,60,000। 1 plus rate of interest बच्चों कितना है, 5 upon 100 the whole raised to 4। Don't get panic by looking at this बड़ा नंबर, 4 है, बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं, आसान है। 4 zeros। Should I reduce it over here? Let me try and do it. ये देखो 5 1s are 5 20s are 21 are 20 plus 1 21 21 upon 20 into 21 upon 20 into 21 upon 20। This is how you can do things very easily। 3 0 यहाँ पे काट दो, 3 0 भैया यहाँ पे कट गए। 2 1s are 280, 2 1s are 240, 2 1s are 220। So 21 cube into 20 is the answer। अभी भैया 21 क्यूब क्या है, 21 स्क्वायर तो मुझे पता है 441 होगा, तो हम क्या करेंगे 441 इंटू 21 करके देखते हैं। 144,188, ओ सॉरी 288, सॉरी दिस वुड बी 9261 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना स्टूडेंट्स। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 20, 20 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करो और एक 0 लगा दो। So the amount here would be 185,220, 1,85,000 rupees। So अगर तुमसे कोई अमाउंट पूछता है तो your answer should be 1,85,220 and if they are asking you this compound interest क्या होगा, subtract this with the principal। 1,60,000 में से ये माइनस करके देखो, you will get the answer। Should I go ahead with the next sum? Students, the next sum here is find the compound interest on rupees 20,000। प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। पर एनम लिखना मत भूलो स्टूडेंट्स, याद रखो। फॉर 6 months, कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो नंबर ऑफ टाइम, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, आई विल राइट टाइम, 6 months दिया है। अब बच्चों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर 4 बार, 1 साल में 4 बार, 1 साल में 4 बार, यानी हर 3 महीने में, 3 months then 3 months then 3 months then 3 months। यहाँ पे 6 months दिया है मतलब 2 बार कंपाउंडिंग हो गया होगा। यहाँ पे 12% पर एनम है मतलब 12/4 ले लेंगे, दैट इज 3%। चलो बच्चों अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 the whole raised to n। So your amount is equal to 20,000। 1 plus what is R, ये लेना 3 on 100 and what is n, T 2 ये ले लो, ठीक है। So your amount is equal to 20,000। 20,000 कितना छोटा अमाउंट लग रहा है, is it 20,000 or 2 lakh? फॉर आर ईज दे आर गिवन अस, छोटा सा ही सम दिया हुआ है, 20,000 ही दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 100 1s are 100 plus 3, 103 upon 100। हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। 2 0 काटो, 2 0 काटो, 2 0 काटो, 2 0 काटो। 103 into 103 into 2 इज द आंसर। चलो भाई 103 into 103 कितना होता है, 3 0, सॉरी 3 3 9 0 3 0 0 0 3 0 1 9 0 1 0 6 0 9। अरे मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना है भाई। 18 1 12 1 21218। सो योर अमाउंट हियर इज 21218 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपये दिए हमने सिर्फ 6 महीने में। 21,108 रुपये हो जाएंगे। सो नाइस, कितना अच्छा बिजनेस है, काश मैं ये कर पाऊँ। So next students, one last sum. Please like, share, subscribe to my videos.
I want my video to reach at least 1 lakh students. It is free. सबको बेनिफिट मिलना चाहिए. आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो यूट्यूब औरों को ये वीडियोस दिखाएगा. आपको तो मेरे वीडियोस फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, जो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. एवरी टाइम यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, बट पीपल दोज हु विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू विल ऑल्सो गेट दोज वीडियोज. सो आराम से उनको भी वो वीडियो चली जाएंगी. दैट इज़ वाई वी कीप रिक्वेस्टिंग यू. वी यूट्यूबर्स रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज our videos will get forwarded and many people will get benefit out of it. Find the compound interest on rupees 1,28,000. Principal is 1,28,000. टाइम कितना है भैया? 9 महीने. अच्छा. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 1 साल का 10%. कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, 1 साल में 4 बार. अब ये 9 महीने हैं, 1 साल में 4 बार, मतलब हर 3 महीने में 1 बार. 9 महीने यानी 3 बार हो गया होगा. सो टाइम वुड बी टेकन एज 3 years. नाउ हियर इट इज गिवन 10% पर एनम, तो इसको 10/4 कर दो बस स्टूडेंट. और जितना रिड्यूस हो सकता है करो, ज़्यादा कुछ मत करो. 2 2 2 5 बस 5/2. डोंट टेक टेंशन, 5/2 फ्रैक्शन में ही रहने दो. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 the whole raised to n. If student you are finding me very fast, तुम्हारे पास वो सेटिंग का स्पीड का ऑप्शन है. यू कैन रिड्यूस माई स्पीड. अगर बोरिंग लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हो. सो योर अमाउंट इज इक्वल टू, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑनलाइन वीडियोस. 1 to 8 तुमको जो स्पीड चाहिए मेरी भी कर सकते हो. 1 + रेट इज वॉट? 5/2. इसको 5/2 ही रखो बच्चों, टेंशन मत लो. और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे कर दो. द होल रेज टू हाउ मच? 3. अब यहाँ पे रिड्यूस करो. 5 1 = 5, 20 सर. सो अमाउंट इज इक्वल टू 128,000. 40 + 1 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40. ये मगजमारी वाला समय है भाई, कितनी बार 41 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलो कर लेंगे. 3 zeros कट, 3 zeros कट. 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 8 = 32, 4 1 = 4, 4 2 = 8. So 41 into 41 into 41 into 2 is the answer. 41 into 41 कितना होता है स्टूडेंट्स? कैलकुलेटर है तुम्हारे हाथ में, जरा करके तो बताओ. 4 1 = 4, 4 4 = 16. So this will become 1681. Again multiplied by 41. 18614 24 25 26 27 6 1 8 9 10 11 12 9. बच्चों देखो राइट है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय 2. रॉन्ग होगा तो माफ़ कर देना प्लीज़. आई एम डूइंग दिस मैन्युअली. 18 17 1,37,842 rupees is the amount. Students, I hope you like my videos and keep YouTubing, keep learning. Wait for my next video and thank you for liking my videos. Bye for now.